रात का समय था। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं और हवा के झोंके पुराने पेड़ों से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रहे थे। गांव के किनारे एक सदियों पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया। राहुल, जो शहर से एक पत्रकार था, उस हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए गांव आया था। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, मत जाओ बाबू, उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है। जो भी अंदर गया, उसकी चीखें सुनी तो गई, लेकिन वो कभी वापस न आया। लेकिन सच्चाई जानने की जिद में राहुल अकेले टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, किवाड़ अपने आप चरमराकर बंद हो गया। राहुल ने इधर उधर टॉर्च घुमाई। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और धूल जमी तस्वीरें टंगी हुई थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे पीछे कोई चल रहा हो। कौन है वहां? राहुल चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर अंधेरा। उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, मत खोलो ये दरवाजा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा में उसने दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरा था और अचानक एक सड़ी हुई बदबू कमरे में फैल गई। और फिर कोने में उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और आधा सड़ा हुआ चेहरा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। औरत की आंखें लाल चमक रही थी, जैसे अंगारे जल रहे हो। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत की कराहती आवाज गूंजी, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन हूँ। मुझे मेरे ही परिवार ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अब जो भी यहाँ आता है, उसकी जान ले लेती हूँ, ताकि मेरी आत्मा को सुकून मिले। जैसे ही वो औरत राहुल के बिल्कुल सामने आई, उसकी चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी। उसके बाद न तो राहुल कभी गांव लौटा और न ही किसी ने उस हवेली के पास जाने की हिम्मत की। गांव वाले आज भी कहते हैं, रात में अगर उस हवेली के पास जाओ तो राहुल की चीखें अब भी सुनाई देती हैं।